जो औरंगजेब था वो बहुत ही क्रूर शासक था। उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह जो उससे बड़ा था अपने सत्ता के लालच में उसका सर कलम करके अपने बाप शाहजहाँ के पास भेज दिया था थाली में सजाकर। और कहते हैं कि उसका सर कलम करने से पहले उस दारा शिकोह को इस किले में कैद रखा गया था। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। और यार आप सबका स्वागत है, मेरे नहीं जो अपने साथ में भैरव जी है इनके हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल पे और फेसबुक पेज पे जी। और यार सबसे बड़ी बात आपको लग रहा होगी भाई शक्लें ऐसी कैसी हो रखी है, टी शर्ट पसीने में। भाई जो जर्नी करके हम पहुँचे ना यहाँ पे बहुत मुश्किल था। कहाँ पे खड़े, सबसे पहले बता दूँ कि राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का अभ्यारण्य के बीच में बसा हुआ है एक फोर्ट जिसका नाम है काकरवारी फोर्ट। काकरवारी फोर्ट है, ठीक है। और यहाँ हम क्यों आए हैं भाई, यहाँ आके सबसे बड़ी बात है मज़ा सा आ गया। और क्यों आ गया, चलो तो बाहर चलते हैं, एक बार व्यू दिखाता हूँ कि ये बाहर का व्यू कैसा है। यहाँ आने पर भाई यहाँ आने का सबसे बड़ी मतलब खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि ये बसा हुआ है अरावली की गोद के अंदर, ठीक है। आप देखो चारों तरफ पहाड़ी दिखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। सबसे बड़ी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे को ना आते ही यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग लगी है, मैं खुद सोच रहा था कि भाई क्या चीज़ बनाई है। एक जो दरवाजे के ऊपर ये दिख रहा है, आप सोचेंगे भाई ये क्या है। ये बनाए गए थे कि अगर मान लो दुश्मन सेना यहाँ तक पहुँच जाती है तो उसके ऊपर खोलता हुआ तेल या चारकोल डालने के लिए। दूसरी एक चीज़ आपने अक्सर जो एक कॉमन चीज़ है, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि अक्सर जो फोर्ट के दरवाजे होते हैं उनके बाहर पहाड़ों पे ये तरण देखे होंगे। इसको बनाने का बहुत बड़ा रीज़न है, राज है, क्योंकि यार जब भी दुश्मन सेना अटैक करती तो वह या बैलगाड़ी या आदमियों की मदद से लकड़ी के कुंदे से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते थे। उसके अलावा मकसद दरवाजों की किले भी होती थी, पर अक्सर हाथी का भी यूज़ करते थे, पर उनको यहाँ से जो स्पीड थी वो नहीं मिल पाती। इसकी वजह से ये दरवाजे सेफ रहते हैं और वो दरवाजों को नहीं तोड़ पाते। ये रीज़न था एक बहुत बड़ा। और अगर दरवाजा भी तोड़ते थे तो दरवाजा तोड़ते वक्त ऊपर से गर्म तेल डालते थे तो वापस जो हाथी वगैरह जो उनके सेना वगैरह थी जो पीछे की तरफ हो जाती थी। तो मतलब दुश्मन सेना के लिए ये बहुत बड़ा टास्क था इस चेक पोस्ट को पार करना। अंदर की तरफ आते हैं कि ये दरवाजा कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो हिस्ट्री है भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना। आ जाओ भाई। यहाँ पर आने पर देखते हैं एक बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ था यहाँ पे, लोहे के कुंदों से इसको अटकाया हुआ था। वो ऊपर देख रहे हो पत्थर से बना हुआ जो छेद है उसमें गेट का वो लगता था। और नीचे भी जो नीचे देख पा रहे हो इसका जो नीचे वाला जो वो था नकुली चीज होती थी वो इस पे लगती थी। दोनों तरफ ये जो सैनिक होते थे या बोल सकते हैं दरबार होते थे, उनके रेस्ट रूम थे। ये बैठने के या चौकीदार वगैरह सेनापति बैठते थे यहाँ गेट खोलने के लिए, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा उस पर निगरानी रखने के लिए। बाकी अब सामने अगर हम चलते हैं ना तो मैं आपको ना मेरी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आले दिख रहे हैं ना, यहाँ मतलब बहुत ही कड़ी पहरादारी थी। मतलब कि जितने आले हैं उतने सैनिक यहाँ पे तैनात होते थे, खड़े बंदूकों को लेके खड़े रहते थे यहाँ पे सारे। ये जितने आले हैं उस पर दूर दूर तक निगरानी रखने के लिए बनाए हुए हैं ये आले। ये जो चीजें देख पा रहे हो आप इसकी तरफ ये है कि ऊपर गर्म तेल ले जाने के लिए और वहाँ से भी जो सैनिक थे उनके चढ़ने के लिए था। तो अब आप सोचेंगे भाई कि यहाँ के सब कुछ सही है, पर यहाँ पे किसने बनाया इसको, बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी। तो आगे चलते हुए बात करते हैं। आ जाओ। भाई एक चीज़ मेरे दिमाग में पता क्या आती है कि सब कुछ सही था, एक टास्क पूरा पार किया, बंदूकों से बच गए, खोलते हुए तेल से बच गए, दरवाजा भी तोड़ दिया, पर ये स्लोप बनाने का क्या रीजन था? इससे क्या होता था कि जो दुश्मन डायरेक्ट अंदर भी आ जाता था। हम नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि ये गोल सा पत्थर है और वहाँ भी कुछ पत्थर रखे हुए हैं और इनको बाद में जब ये रेनोवेट किया गया, आप देखो उस टाइम की सीमेंट नहीं है और वहाँ चूना लगाया गया है इसको नेचुरल बनाने के लिए। ये जो पत्थर है ये मे भी हो सकता है वहाँ से लुढ़काए जाते हो अगर दुश्मन सेना यहाँ तक पहुँच जाए। ये सारे पत्थर वो लगे हुए, इनको बाद में सीमेंट से रोक दिया गया है चूने से,
कि भाई किसी के नुकसान नहीं हुआ, ना फोर्ट को ना कोई आने वाले को। और ये ट्रैक बना हुआ, इससे क्या दुश्मन की जो डायरेक्ट हमला नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऊपर से जो होते थे वो दुश्मन पर अच्छी तरह से हमला कर सके, उस हिसाब से ट्रैक्स और आधी ताकत हो जाती थी। यहाँ पे जो ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता नीचे दूसरी तरफ निकल जाता है। एक्सटर्नल व्यवस्था थी कि मान लो किसी भी परिस्थितियों में अगर दुश्मन हमला कर देते हैं तो ये रास्ता यहाँ से भी और वहाँ से भी, अगर इस तरफ से आते हैं दुश्मन सैनिक तो वो उधर से निकल जाए। बाकी यार इतने बड़े घने जंगल को, सरिस्का को पार करना बहुत मुश्किल था दुश्मन सेना के लिए। अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री की। तो यार अब चल रहे हैं ऊपरी तरफ, और चलते हुए यहाँ के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ आखिर किसने ये फोर्ट बनाया, क्यों बनाया। ये जो चीज़ मैंने पहले बोली थी, इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में जो जयपुर के राजा थे जय सिंह जी, उनके द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? यह की गई थी जो औरंगजेब था उसके कहने पे, क्योंकि जो जय सिंह जी थे वो औरंगजेब मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसके वरिष्ठ सेनापति थे। और क्यों करवाई गई थी? आपने एक कहानी सुनी होगी, चलते हुए मैं कहानी बताता हूँ आपको। एक कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसमें आपने एक सुना होगा कि जो औरंगजेब था वो बहुत ही क्रूर शासक था। उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह जो उससे बड़ा था, अपने सत्ता के लालच में उसका सर कलम करके अपने बाप शाहजहाँ के पास भेज दिया था थाली में सजाकर। और कहते हैं कि उसका सर कलम करने से पहले उस दारा शिकोह को इस किले में कैद रखा गया था। तो एक तरीके से देखें तो ये भाई किला नहीं है, ये थी जेल। उसके अलावा कई राजनीतिक जो शासक थे, जो राजदूत थे, उनको यहाँ पे कैदी बनाकर रखा जाता था। ये राजनीतिक कैदियों को यहाँ पहले के ज़माने में कैद रखा जाता था। हाँ, उनके मन में जो शाहजहाँ था, उसकी वाइफ और उसकी जो बहन थी, उनके मन में कहीं ना कहीं था कि जो दारा शिकोह जो बड़ा था वो यहाँ काफ़ी अच्छा शासक मानते हैं उसको, वह सत्ता संभाले। पर लालच के कारण औरंगजेब को यह चीज़ सहन नहीं हुई। और उसके बाद में जो हुआ वो आपको पता है। उसने यहाँ पे उसको कैद रखा दारा शिकोह को। ये किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया जय सिंह द्वारा। आमेर का राजा थे जय सिंह जी, उन्होंने ये किले बनाया। पता है एक चीज कि आखिर दारा शिकोह को यहीं कैद क्यों किया गया? उसके सल्तनत चारों ओर फैली हुई थी, बहुत सारे किले उसके अधीन थे, फिर भी आखिर क्यों उसको यहाँ पे कैद किया गया? इसका रीज़न था जो जय सिंह जी थे वो उनके ट्रस्टेबल जो होते हैं विशेष सेनापति थे। सेनापति के अलावा वो उनके बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय थे। और इसीलिए उनको पता था कि यहाँ पर, और एक दूसरा रीज़न था कि ये दिल्ली से बहुत ही ऊंची दूरी पर है कि जब भी वो चाहे मैं पचे बना ना जाऊँ। पाचो देखो और है इसमें, ये पता नहीं बाद में बनाया गया, उस समय बनाया गया था। क्यों बनाया गया? क्या कुछ खास रीज़न रहा होगा। हो सकता है कि ये एक शॉर्टकट रहा हो उस टाइम का, जो अलग तरीके से था, पर बाद में इसको जब रेनोवेट किया गया तो इसमें सीमेंट लगा के इसका आकार बदल दिया गया। इस किले का ये इधर बाहर से आप नज़ारा देख रहे हो, ये जो आले बने हुए ये दुश्मन निगरानी रखने के लिए और बंदूकें रखने के लिए, जो दुश्मन पर हमला कर सके। जो औरंगजेब था, कहते हैं कि यार वो उसके पास इतनी बड़ी सत्ता थी और वो उसको इतना सत्ता का लालच था कि वह अपनी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि जो दारा शिकोह है उसके चाहने वाले भी है और वो बगावत करके यहाँ पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसने उसकी जो मुस्तैदी थी उसमें, किले की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं रखी। औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था।
कोई भी पोस्ट से पार करने के बाद में आती है दुश्मन अगर यहाँ तक आ जाए, ये इतना बड़ा गेट, ये देख पा रहे हो, अब इसको तोड़ना होता है, फिर जाके ये अंदर एंट्री होती है दुश्मन की। ये इतने बड़े बड़े किस तरीके से ये देखो आप, देखो एक बार इसके साइड कुंदे बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े कुंदे। ये पूरा गेट जब खुलता था, जब कोई राजा, ये बड़ा वाला गेट जब खोलते थे, जब कोई राजा अगर आता था तो बड़ा वाला गेट खोलते थे, अपने घोड़े के साथ में या हाथी के साथ में आते थे, और अगर सैनिक और वो जा रहे हैं तो इस छोटे वाले गेट से बाकी यार एंट्री करते थे। और किस लकड़ी से बनाया गया था कि आज भी इतने सालों बाद भी ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में, जैसा का जैसा ही मैं है। सच बता रहा हूँ कि मुश्किल से अगर कोई 50 साल पहले का गेट होगा ना, वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होता। अंदर चलते हैं। चलते हैं।